सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नागुमो ने अपने लिए बहुत सारा सामान बना लिया होता है और वहाँ पे उस मॉन्स्टर की मीट खा रहा होता है और कह रहा होता है कि इस मॉन्स्टर की मीट से मुझे नहीं लगता मेरा ज़्यादा लेवल बढ़ेगा और वैसे भी यहाँ पे मुझे रुके हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे लगता है मुझे नीचे के फ्लोर पर जाना चाहिए और मैंने सुना है यहाँ पे 100 फ्लोर्स है तो मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे नागुमो फ्लोर्स के नीचे जा रहा होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा होता है। तभी नागुमो वहाँ पे लाइट जला लेता है और वो कह रहा होता है कि लाइट जलाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पर कुछ नहीं कर सकते। तभी नागुमो वहाँ पत्थर पे एक लिजर्ड मॉन्स्टर को देखता है जो वहाँ पे नागुमो को देख रहा होता है। मॉन्स्टर नागुमो को देख के अपनी आंखों में से लाइट निकालने लगता है और वहाँ पे नागुमो का जो हाथ होता है वो पत्थर का हो जाता है। नागुमो उस पे अपना होली वाटर डाल के अपने हाथ को ठीक करता है और वो नागुमो कह रहा होता है कि इसने मेरे हाथ को पत्थर बना दिया। तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो नागुमो की तरफ बढ़ रहा होता है और जिस पत्थर के नीचे नागुमो बैठा होता है वो उसी पत्थर के ऊपर आ जाता है। नागुमो उसके ऊपर एक लाइटनिंग ग्रेनेड फेंक देता है और उस लाइटनिंग ग्रेनेड की वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो अंधा हो जाता है और नागुमो वहीं पे अपनी गन का इस्तेमाल करके उसको मॉन्स्टर को गोली मार देता है। और तब हम देख रहे होते हैं नागुमो वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी फ्लोर क्लियर कर रहा होता है और हम देखते हैं नागुमो वहाँ पे 44 फ्लोर तक आ चुका होता है। अभी वहाँ पे सीन चेंज होता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा किंगडम दिखाया हो जा रहा होता है और हम देखते हैं वहाँ पे वो जो कमांडर होता है और कुछ हीरो होते हैं और वो कमांडर बता रहा होता है कि हमें एक ऐसा ट्रैप मिला जो ट्रैप हमें सीधे 65 फ्लोर पे ट्रांसफ़र कर देता है। तभी वो जो किंग होता है वहाँ का वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा गहरा लेवल है। तभी उसका जो मंत्री होता है वो बताता है कि हाँ 65 लेवल इतना गहरा है कि अभी तक कोई बंदा वहाँ तक पहुँचा नहीं है। तभी वो जो कमांडर होता है वो उनको लोगों को बता रहा होता है कि हम उस फ्लोर पे गए थे और वहाँ पे वो जो बहीमत से हमने फाइट की वो हमारी सही नहीं गई, उसकी वजह से हम हार गए और वहाँ पे हमारा एक जो हीरो था वो वहाँ पे शहीद हो गया। तभी वो जो किंग होता है वो कहता है इस बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करेगा और मैं नहीं चाहता ये बात ज़्यादा फैले, इसी वजह से वो लोग वहाँ पे मान लेते हैं। और तभी वो किंग कहता है ये बात तुम हीरो पे भी लागू होती है, तुम लोग इस बारे में बात नहीं कर सकते। अभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काओरी बेड पे लेटी होती है और वो सो रही होती है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं और वहाँ पे वो सपने देख रही होती है जिस दिन इन सारे के सारे हीरोज़ को यहाँ पे समन किया गया था। और वहाँ पे जो प्रिस्टिस होता है वो उन लोगों को बता रहा होता है कि यहाँ पे 3 तरह के इंसान रहते हैं जिन्हें हम पहले तो डीमंस कहते हैं, दूसरे डमी ह्यूमंस रहते हैं और तीसरे यहाँ पे इंसान रहते हैं। पर यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही इंसानों और डीमंस के बीच में एक बहुत भयानक जंग छिड़ गई जिसकी वजह से इंसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि जितने भी डीमंस थे उन लोगों ने मॉन्स्टर पे काबू पा लिया और जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर इंसानों पे अटैक करने लग गए। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे हमारे जो गॉड हैं उन्होंने दूसरी दुनिया से बहुत सारे हीरोज़ को समन किया ताकि वो हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकें। वहाँ पे एक लड़का खड़ा होकर कहता है इन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है तो मैं चाहता हूँ कि हम सबके सब इनके लिए फ़ाइट करें। तभी उनकी टीचर जो होती है वो उठ जाती है, वो कहती है मैं तुम लोगों को ये सब करने नहीं दे सकती, मेरी एक जिम्मेदारी है तुम्हारी टीचर होने के खातिर कि मैं तुम्हें सेफ रखूँ। तभी वहाँ पे वो जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम भी तुम्हारे साथ फाइट करेंगे। तभी वहाँ पे वो जो लड़की होती है वो भी कहती है हाँ तुम चिंता मत करो। तभी हम उस लड़की को देखते हैं वो कह रही होती है कि मुझे पता थी ये सब इतना ईजी नहीं होगा। तभी हम वहाँ पे एक लड़के को देखते हैं, वो लड़का वहाँ जा रहा होता है। तभी वो जो लड़की होती है वो जो पीछे से आवाज़ देती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो बोलती है कि मैं तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ी ट्रेनिंग कर रही थी, क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। तभी वो लड़का कहता है कि नहीं मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। लड़की होती है वो सोच रही होती है क्या ये हमेशा इसी तरीके से अजीब बिहेव करता है। वैसे ये हमेशा नागुमो से लड़ने की कोशिश करता रहता था और जब ये इस दुनिया में आ गया तब भी ये नागुमो को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। कहीं ऐसा लगता है कि ये काओरी को पसंद करता था, पर वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे काओरी ने अपनी आंखें खोल ली होती है और वो सो के उठ चुकी होती है और वो लड़की उससे पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो और तुम सही फील कर रही हो। तभी काओरी बता रही होती है हाँ बस तुम ठीक हो, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। तभी वो लड़की काओरी को बताती है हाँ वैसे तुम 4 दिन से यहाँ पे बस सोई हुई हो। तभी काओरी कहती है कि मुझे 4 दिन हो गए। तभी काओरी कहती है कि मुझे वैसे ज़्यादा कुछ याद नहीं है वहाँ पे क्या हुआ, बस मुझे इतना याद है कि हम लोग लाइब्रेरी में थे। तभी वो लड़की उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करती है और वहाँ को उसे पानी दे रही होती है। तभी काओरी पूछ रही होती है मुझे वैसे कुछ याद नहीं है पर क्या हमने नागुमो को बचा लिया और नागुमो है कहाँ पे। तभी वो लड़की बताती है कि मुझे नहीं लगता कि नागुमो अब ठीक है और मुझे लगता है कि नागुमो भाई लाइब्रेरी में मर गया। तभी काओरी होती है वो बेड पे से उठने लगती है और वो कह रही होती है ऐसा सच नहीं हो सकता। तभी काओरी वहाँ बेड पे से गिर जाती है और वो लड़की उसे कह रही होती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। काओरी कह रही होती है कि मुझे नागुमो को बचाने जाना ही होगा। नागुमो वहाँ लाइब्रेरी में बिल्कुल अकेला होगा और वो इंतजार कर रहा होगा कि कोई इसे बचाने आएगा और मुझे बचाने जाना ही पड़ेगा। तभी हम नागुमो को देखते हैं, नागुमो कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका हूँ और मुझे नहीं पता कितने नीचे और जाना है और वैसे भी जब से मैं यहाँ पे नीचे गिरा हूँ मुझे 50 फ्लोर नीचे आ चुका हूँ। मुझे लगता है वो जो दरवाजे हैं मुझे उन दरवाज़ों के पीछे जाके देखना पड़ेगा, हो सकता है उन दरवाज़ों को पीछे ही मेरे घर जाने का रास्ता हो और अगर कोई भी मेरे रास्ते के बीच में आने की कोशिश करेगा लोगों को जान से मार दूंगा और उन लोगों को मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं हमारा नागुमो वहाँ पे उस डोर को चेक कर रहा होता है। नागुमो कह रहा होता है कि मुझे लगता है ये दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा पुराना है, इस वजह से मैं इसे देख नहीं पा रहा।
तभी नागुमो कहता है कि मुझे लगता है अपना ट्रांसम्यूट मैजिक इस पे यूज़ करना पड़ेगा। तभी जैसे ही नागुमो अपना मैजिक उस डोर पे यूज़ करने लगता है, उस डोर की वजह से नागुमो के हाथ पे बहुत ज़्यादा करंट लग जाता है और नागुमो एक साथ पीछे हट जाता है। तभी नागुमो वहाँ देखता है वो जो मॉन्स्टर की मूर्ति होती है उसकी आँख खुल जाती है और नागुमो वहाँ से पीछे हट जाता है। नागुमो कह रहा होता है कि मुझे पता था यहाँ कोई ना कोई ट्रैप होगा। तभी वो जो दोनों की तरफ मूर्तियाँ वो मॉन्स्टर में बदल जाती हैं और नागुमो वहाँ पे उन पे अपनी गन से फायर करने लगता है। तभी नागुमो वहाँ पे एक मॉन्स्टर की आँख पे गन से फायर कर देता है और वो मॉन्स्टर वहाँ पे ही गिर जाता है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो नागुमो के ऊपर अटैक कर देता है और नागुमो वहाँ से भाग रहा होता है और भागते भागते उस पर गोली चला रहा होता है। तभी वो बंदा अपने डिफेंसिव मैजिक का यूज़ करके वहाँ पे बच जाता है और नागुमो कह रहा होता है कि इसके पास डिफेंसिव मैजिक है पर मुझे इसकी कमजोरी पता है क्या है। तभी नागुमो वहाँ से बाहर आके उस पर गोली चलाने लगता है और वो मॉन्स्टर जिसको देख के नागुमो के ऊपर अटैक कर देता है, पर नागुमो उसके अटैक से वहाँ पे बच जाता है और नागुमो उस पर फायर करे जा रहा होता है और वो अपने डिफेंसिव मैजिक से यूज़ कर रहा होता है। नागुमो फिर भी उस पर फायर करता ही रहता है और वो मॉन्स्टर उसे गोली से बच रहा होता है और तभी नागुमो कहता है अब तुम ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे नागुमो उसकी शील्ड को वहाँ पे तोड़ देता है और नागुमो अपनी गन का फायर करके उसकी आंख पे निशान लगा के उसकी आंख को फोड़ देता है और वहीं पे मर जाता है। तभी नागुमो कह रहा होता है कि चलो देखते हैं अब तुम लोग दरवाजे के अंदर क्या प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी नागुमो मॉन्स्टर के अंदर से एक क्रिस्टल का कोर निकाल लेता है और वो कहता है कि ये तो एक माना स्टोन है, मुझे लगता है ये उस दरवाजे में काम आएगा। कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को बाद में खाऊंगा, पहले इस दरवाजे के पीछे देख लो क्या है। तभी नागुमो वहाँ पे अपने मैजिक क्रिस्टल फिट करने लगता है और वो जो दरवाज़ा है उसमें मैजिक का यूज़ होने लगता है और वो दरवाज़ा वहाँ पे खुलने लगता है और वो दरवाज़ा वहाँ पे खुल चुका होता है। और तभी नागुमो देखता है वहाँ पे एक येलो कलर का बॉक्स बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है और नागुमो उस बॉक्स की तरफ बढ़ रहा होता है और वहाँ उसकी तरफ जाने लगता है। तभी नागुमो देखता है वहाँ पे लाइट वगैरह जलने लगती हैं और वो ग्रीन तरह के कुछ दिखने लगता है। नागुमो कहता है वो क्या चीज़ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है और नागुमो कह रहा होता है क्या ये एक इंसान है। तभी नागुमो देख रहा होता है उसे और वो लड़की कह रही होती है कि मुझे बचाओ। तभी नागुमो कहता है मैं तो घर जा रहा हूँ। तभी वो लड़की कहती है प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी नागुमो कहता है नो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी। तभी वो लड़की नागुमो से बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। तभी नागुमो बोलता है कि मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ जो तुम्हें सील से रिलीज़ कर दूंगा, तुम किसी ना किसी कारण की वजह से ही यहाँ पे कैद हुई हो। तभी वो लड़की कहती है वो इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे मेरे लोगों ने धोखा दिया, इस वजह से मैं यहाँ पे कैद हो गई हूँ। नागुमो वहाँ पे धोखे का वर्ड सुन के एकदम शॉक हो जाता है और नागुमो उस लड़की से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे किसी ने धोखा दिया, पर मुझे इस बात से कोई ज़्यादा समझ में नहीं आया कि तुम कहना क्या चाहती हो, ये कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। तभी वो कहता है अगर तुम सच बोल रही हो तो बताओ मुझे कि तुम्हें यहाँ पे किसने धोखा दिया था। तभी वो नागुमो उस लड़की के पास आता है और वो कहता है अगर तुम सुन रही हो तो बताओ जल्दी से, अगर तुम्हारा बताने का मन नहीं कर रहा तो मैं वापस जा रहा हूँ। नागुमो से कहती है पहले बहुत टाइम पहले मैं एक वैम्पायर थी और मैंने अपने लोगों को बचाने के लिए जितना हार्ड वर्क करना हो सकता था मैंने उतना हार्ड वर्क किया, पर एक दिन मेरे मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि अब उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत वगैरह नहीं है और फिर मेरे अंकल ने कहा कि अब मैं तुम्हारे राज्य को संभालूंगा तो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कि बताती है वैसे मुझे इस बात से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी कि मेरे अंकल मेरे राज्य पर राज करना चाहते थे। तभी वहाँ पर नागुमो कहता है क्या तुम किसी किंगडम की रॉयल्टी वगैरह थी। तभी वो लड़की कहती है हाँ। तभी वो कहती है कि वैसे मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों को डेंजर लग रही थी और वो लोग मुझे मार नहीं सकते थे, इस वजह से उन लोगों ने मुझे सील कर दिया। तभी नागुमो कह रहा था कि वो तुम्हें मार कैसे नहीं सकते। तभी वो लड़की बताती है मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी पावर्स है, मैं हील कर लेती हूँ तुरंत और मैं माना को मैनिपुलेट कर सकती हूँ और वो भी बिना किसी सर्कल वगैरह के, इस वजह से उन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक लगती थी। तभी वहाँ पे नागुमो कहता है वैसे तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर है, इसका मतलब तुम माना को मैनिपुलेट कर सकती हो, इसका मतलब तो ये है कि तुम बिल्कुल इमोर्टल ही होगी मेरे हिसाब से। तो नागुमो से कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तभी नागुमो अपना सिर पकड़ कह रहा होता है मुझे लगता है मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तभी नागुमो वहाँ पे उस बॉक्स पे अपना हाथ रखता है और अपने मैजिक का यूज़ करने लगता है। तभी नागुमो कह रहा होता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, मुझे नहीं लगता मैं इसे तोड़ पाऊंगा। पर नागुमो कह रहा होता है कि मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं भी अपनी फुल पावर का यूज़ करूंगा। तभी नागुमो वहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज़ करने लगता है और वो जो बॉक्स होता है वहाँ पे टूटने लगता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस बॉक्स के टूटने के बाद धूल मिट्टी उड़ने लगती है और हम देखते हैं वहाँ पे वो लड़की उस बॉक्स से बाहर निकल चुकी होती है। वहाँ पे हम देखते हैं नागुमो वहाँ पे एक होली वाटर पी रहा होता है और वो लड़की नागुमो का हाथ पकड़ लेती है और वो कह रही होती है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। तभी नागुमो कह रहा होता है अरे हाँ मैं जिंदा हूँ तो मेरे हाथ तो गर्म होंगे ही। तभी वो लड़की पूछती है नागुमो से कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी नागुमो से नाम बताता है कि मेरा नाम हाजिमे नागुमो है। तो वो जो लड़की होती है वो नागुमो का नाम बार बार पुकार रही होती है। तभी नागुमो उससे उसका नाम पूछता है। नागुमो कहता है तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो कहती है कि तुम मेरा एक नाम रखो। तभी नागुमो कहता है क्या मैं तुम्हारा एक नाम रखूँ, तुम्हें पुराना नाम याद नहीं अपना। तभी लड़की बोलती है कि मुझे अपने पुराने नाम की ज़रूरत नहीं है। तभी नागुमो उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक नाम दूँ तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। तभी नागुमो कहता है कि क्या बात है अगर मैं तुम्हारा नाम यूए रख दूँ तो। तभी बोलता है कि यूए ये कैसा नाम है। तभी नागुमो बताता है कि हाँ जहाँ से मैं आया हूँ इस नाम का मतलब चांद होता है।
तभी वो लड़की कहती है कि हाँ ये नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, आज से मेरा नाम यूए है। तभी वो लड़की नागुमो को थैंक्स बोल के उसके गले लगा लेती है। तभी नागुमो कह रहा होता है चिंता मत करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी वहाँ पे हम देखते हैं नागुमो के ऊपर कोई अटैक कर देता है और नागुमो उस लड़की को बचाने के चक्कर में नागुमो को वहाँ पे वो अटैक लग जाता है।